बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दिया इस जग ने, किसे दिखाऊं मैं। किसको रिश्ते गिनवाऊं, किस जात बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दिए इस जग ने, लाके दिखाऊं मैं। बिन कुछ पूछे कृष्ण हमारा, बिन कुछ पूछे कृष्ण हमारा, कष्ट मिटाओ ना। वृंदावन के बांके बिहार बंसी सुनाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, जल्दी आओ ना। वृंदावन के बांके बिहार बंसी सुनाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, जल्दी आओ ना। हारे के सहारे, मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे, मेरे हारे हराओ ना। वृंदावन के बांके बिहार मुश्किल में है दास तेरा, जल्दी आओ ना। वृंदावन के बांके बिहार बंसी सुनाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, जल्दी आओ ना। वृंदावन के बांके बिहार बंसी सुनाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, जल्दी आओ ना। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण के हरिओम श्री राधे, हरिओम हरिओम श्री राधे, हरिओम हरिओम श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज राजा परीक्षित को राजगद्दी दे करके सभी निकल जाते हैं। आज रास्ते में सभी पतन हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा। केवल एक ही बार झूठ बोले थे, बुलवाए गए थे, बोले नहीं थे, बुलवाए गए थे, तब उसे नरक का दर्शन करना पड़ा। कैसे झूठ बोले, कैसे बुलवाए? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, है ना, तो द्रोणाचार्य के बेटा का नाम है अश्वत्थामा, और उस युद्ध में के हाथी का नाम थे अश्वत्थामा। और द्रोणाचार्य के मृत्यु किसमें थे? पुत्र योग में। और जब तक द्रोणाचार्य शरीर छोड़ेंगे नहीं, तो महाभारत विजय होना मुश्किल है। तब भगवान धर्मराज के पास जाते हैं और जा करके कहते, भैया तुम हल्ला कर देना कि अश्वत्थामा मारा गया। और द्रोणाचार्य गुरुदेव जब आए और पूछे तो अश्वत्थामा मारा गया, तो कह देना मारा गया। धर्मराज कहे, भैया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। तो भैया मैं झूठ बोलने की थोड़ी कर रहा हूं, बोल देना अश्वत्थामा मारा गया, नरो या कुंजरो, हाथीए के मनुष्य इला नहीं जाना, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया, है ना। तो झूठ बोले थोड़े कहा था कि, है ना।
तो ठीक है, बोल दो कि युद्ध भूमि में अस्वस्थ नाम के हाथी मारा गया। पूरा रण क्षेत्र में घोषणा कर दी कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तब द्रोणाचार्य ने पता चली कि अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य के हिस्से केवल सत्यवादी एक है, वह है धर्मराज युधिष्ठिर। सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकते। चलो उसी से जाकर के पूछो। द्रोणाचार्य के आते देख करके भगवान पीछे पीछे गए और जा करके द्रोणाचार्य धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि युधिष्ठिर कि अश्वत्थामा मारा गया? हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नरो और कुंजरो शब्द के जिस समय प्रयोग किए उसने भगवान शंख को फूंक दिए। द्रोणाचार्य उस शब्द को नहीं सुने, अब पुत्र योग में उसी समय शरीर को त्याग दिए, है ना। एक बार झूठ बुलवाए गए थे, तब उसे नरक दर्शन करना पड़ा। और हम लोग 50 बार झूठ बोलते हैं और एक बार सत्य बोलते हैं तो अपने आप को हरिश्चंद्र मानने लग जाते हैं, है ना, कि मुझ जैसे हरिश्चंद्र दुनिया में कोई और नहीं है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से भी नरक का दर्शन करना पड़ता है। आज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए जाते हैं, है ना। जैसे ही समीक ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डाल दिए। श्रृंगी ऋषि को पता चला, किसने जा करके बताया तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप को राजा ने डाल करके चला गया। श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े आए और आ करके अपने पिताजी के गले के मरा हुआ सांप को निकाले और निकाल करके गले में लग करके रोने लगे। तो समीक ऋषि समाधि टूटे, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो कहे पिताजी, एक राजा आए थे, उसने एक मरा हुआ सांप को अपने गले में, तुम्हारे गले में डाल करके चला गया। मैंने उसे श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएंगे। समीक ऋषि कहते, बेटा संत के लक्षण नहीं है। समय किसी ने ध्यान लगा कर देखा क्या, राजा परीक्षित ने आकर के जल की याचना की, भोजन की याचना किए, मुझे आवाज दिए लेकिन मैंने सुना नहीं, समाधि में था। लेकिन क्रोध में आकर के, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। उनके मस्तक पर जो कलयुग बैठे थे, उस कलयुग ने उसे पाप करवा दिए। विस्तार में डालते, लेकिन हमारे पास समय नहीं है ना। ये कलयुग के बारे में चर्चा और होते, लेकिन समय के भाव में हम आगे चल रहे हैं, है ना। अब काबर संख्या भी कम है और तुम्हारो भरोसा नहीं कर सका। आधा घंटा के बाद तुम खसा दूध में पंडाल थोड़े सुना हो। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसे जैसे समय आएंगे, समय के अनुसार हमें भी चलना होगा, है ना। कहोगे थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं, है? राजा परीक्षित जब आखेट करने के जब निकले तो देखते क्या है, एक काला काला व्यक्ति जो है वृक्ष का पैर को काट रहे थे। उसे देख करके राजा परीक्षित दौड़े, अरे दुष्ट, तुम क्यों मार रहा है, उनके पैर को क्यों काट रहा है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही राजा परीक्षित दौड़े तो कलयुग दौड़े दौड़े आए और आकर के राजा परीक्षित के चरण को पकड़ लिए। राजा परीक्षित के चरण को पकड़ लिए, शरणागत हो गए कि महाराज मेरे रक्षा करें, त्राहि माम त्राहि माम। कौन हो रहे?
कहेंगे महाराज मैं कलयुग हूं, हमन चार भाई होते हैं, द्वापर त्रेता सतयुग और कलयुग, है ना। मैं सबले छोटे दुलरुआ महाराज, है ना। तो राजा परीक्षित के थे में केवल अवगुण अवगुण भरे कार्य कि नहीं महाराज, जिन गुण मोर में रहे वो गुण मोर बड़े भाई मन में नहीं है ना। तो तोर में का गुण है रे? तो कलयुग कहते महाराज, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव उतर ही पारा, है ना। कलयुग में केवल भगवान का स्मरण करने से भाव सागर में पार हो जाएंगे, उसे तैरने की आवश्यकता नहीं महाराज, ऐसी पार हो जाएंगे। और मेरे बड़े भाई के जो युग है उसमें भाव सागर को तैर करके जाना पड़ता था, लेकिन कलयुग में तैरने की आवश्यकता नहीं है नहीं। जहां थाह मिल जाएंगे तो तैरने की आवश्यकता नहीं, पैदल निकल जाएंगे महाराज। राजा परीक्षित ने मारे क्लिक नहीं हंस रे, पूछे क्लिक हंस, है ना। फिर भी तुझे रहने नहीं दूंगा, है ना। तो कहां जाओ महाराज? तो कलयुग हाथ जोड़ते कि महाराज थोड़ा बहुत प्लाट लकाड़ देते, वही में अपन परिवार समेट कर ही जाते हो, है ना। तो राजा परीक्षित को कहते हैं कि जाओ, जहां जुआ खेलता है वहां तेरा वास होगा, जहां मदिरा पान करते हैं वहां तेरा वास होगा, है ना। जो पर नारी को हरण करता है वहां तेरा वास होगा, और जहां हिंसा करते हैं वहां तेरा वास होगा। ये चार जगह राजा परीक्षित के चारों जगह देखिए, कलयुग के थे चारों चीज राजा स्वीकार नहीं करे, और जिन राजा स्वीकार वाला नहीं करे उखर राज्य में रहे, उखर पर मुझ प्रभाव नहीं गई, तो राज्य में रहना ही बेकार है। न पर स्त्री गमन करे, न मदिरा पान करे, न जीव हिंसा करे, है ना, न जुआ खेले, तो राजा के ऊपर मेरा प्रभाव होने वाला नहीं है। कलयुग के थे महाराज, ये काट नो पलाट काट देते, है ना। तू ही में गुजर गुजर ला और कर लेते हो, है ना। तो राजा परीक्षित के मुंह निकल के जा, सोना में भी तेरा वास होगा, है? तो कौन से सोना में? चोरी का सोना, लूटे हुए सोना, उसमें कलयुग का वास होते हैं। और मेहनत का जो कमाई है, पसीने की जो कमाई है, उसमें मेरे गोविंद का वास होते हैं, है ना। धातु में सोना में भगवान कृष्ण वास करते हैं, और बम्बयानी की जो सोना है, लूट की जो सोना है, उसमें कलयुग वास करते हैं, है ना। तो जरासंध ला मार के जिन मुकुट लाए रही से, वही मुकुट ला पहन के आज दिग्विजय कर निकले रही से। राजा परीक्षित जैसे कहे सोना में तेरा वास होगा, और देखे कलयुग सोने के मुकुट पहने हुए हैं, उसी मुकुट में जा करके बैठ गए। यही कारण है उनके मुख सूखने लगा, गला सूखने लगा, और समीक ऋषि जाकर याचना करने लगे। जब नहीं सुने तो मरा हुआ सांप को उसके गले में डाल दिए, और सिंह ऋषि उसे श्राप दे दिए कि जाओ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएंगे, है ना। तो समीक ऋषि कहते हैं, बेटा संत के लक्षण नहीं है, वो राजा का दोष नहीं है, राजा के सिर पर जो कलयुग बैठा था, इस कारण ऐसा अपराध उसने किया है। लेकिन राजा तो हम सब का रक्षा करने वाले थे, प्रजा का रक्षा करने वाले हैं, गुणवान हैं। लेकिन बेटा संत के श्राप
मिथ्या जाने वाला नहीं है। गौरमुख शिष्य को बुलाए, अब बुला करके कहे कि जाओ, राजा के लिए भी 7 दिन समय है और जा करके उसे सूचना दे दो, आज के 7वें दिवस उनके मृत्यु हो जाएंगे। मृत्यु को सुधारना चाहते हैं तो सुधार ले। जैसे ही मुकुट को राजा निकाले तो स्मरण आया, मैंने संत का अपमान किया है, कल जाकर के क्षमा याचना मांग लूंगा। उतने में गौरमुख शिष्य आए और आकर कहे, राजन तुम्हें श्राप मिल चुका है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएंगे। अपनी मृत्यु को सुधारना चाहते हो तो सुधार लो। राजा परीक्षित कहते हैं, मुझे 7 दिन क्यों दिया गया? मैंने संत का अपमान किया है, तक्षण मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। आज राजा परीक्षित अपने पत्नी से कहते हैं, देवी मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी 7 दिन तक मेरा मृत्यु नहीं होगा, अंतिम दिवस मेरे 7वां दिन जो मृत्यु होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि संत का जो वाणी है कभी मिथ्या होने वाला नहीं है। जैसे संत महात्मा को पता चला राजा को 7वें दिवस तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएंगे, तो सभी गुणवान व्यक्ति से मिलने के लिए आते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे देखने के लिए जाते हैं ना, उसी तरह जैसे ही राजा परीक्षित को श्राप मिला, सब संत महात्मा मिलने के लिए आते हैं। कहते हैं कि राजन आपको 7वें दिवस तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाने का श्राप मिला है। राजा परीक्षित कहते हैं, कौन कहते मुझे श्राप मिला है? अगर मुझे श्राप मिला होता तो आप जैसे संतों का दर्शन मुझे नहीं होता, मुझे तो आशीर्वाद मिला है, तब जैसे आप जैसे संतों का मुझे दर्शन मिला रहा है। कितने सरल है ना? तो संत महात्मा सभी एकत्रित हुए हैं, बड़े बड़े संत खड़े हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लेकिन कोई संत उसके जवाब नहीं दे सके, सभी मौन हो जाते हैं। उसी समय महाराज सुखदेव की समाधि टूटा और जैसे इसे पता चला राजा परीक्षित को आज के 7वें दिवस तक्षक नाग डसने से उनकी मृत्यु हो जाएंगे, तो उसी मंडली में महाराज सुखदेव जी का आगमन होते हैं। जैसे सुखदेव जी का आगमन होता है, सुखदेव जी का आगमन होता है, सभी संत कहते हैं, हो गया तेरा उद्धार, हो गया तेरा उद्धार, है ना? जैसे सभा के मध्य में आते हैं, राजा परीक्षित निवेदन करते हैं, प्रभु कृपा करके बतलाएं जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये पूछ सकते थे, जिसकी मृत्यु नजदीक आ चुका है, मृत्यु टालने का कोई उपाय है तो बता दीजिए। चाहते तो महाराज सुखदेव जी उनकी मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन राजा परीक्षित ने प्रश्न नहीं किया, एक ही प्रश्न किए, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो राजा महाराज सुखदेव जी जो है कहते हैं कि राजन, श्वास श्वास में केवल गोविंद का कीर्तन करते करते रहिए, इनका मृत्यु सुधर जाते हैं। जैसे हम कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार उसे फल मिलता है, कर्म ही प्रधान है ना? इस तरह से सुंदर सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं और भगवान का चिंतन करते करते जो है ये भी गोलोक धाम के रवाना होते हैं। ऐसे सुंदर उपाय राजा परीक्षित को बता दिए। राजा परीक्षित निवेदन करते हैं कि प्रभु भगवान ने सृष्टि का कैसे निर्माण किया, है ना? सुंदर सृष्टि का भी वर्णन बतलाए गए हैं। भगवान के मन में संकल्प जगा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। जैसे मन में संकल्प किए, ब्रह्म
भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल नाल निकले, वहां से ब्रह्मा निकले 4 मुख वाले, है ना। लेकिन ब्रह्मा को पता नहीं चला तो मेरा उत्पत्ति कहां से हुआ है। कमल लाल को नीचे ऊपर करते रह गए। अंत में ब्रह्मा ने आकाशवाणी हुए कि ब्रह्मा अगर जानना चाहते हो तो तप करो, तब पता चलेगा तुम्हारी उत्पत्ति कहां से हुआ है ना। इस तरह से ब्रह्मा से सृष्टि का निर्माण होते हैं। ब्रह्मा के मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, कर से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठा से दक्ष और गोद से नारद। फिर भी सृष्टि का जब निर्माण नहीं हुआ तब ब्रह्मा के शरीर 2 भाग में बटे, शंभु मनु हुए और दूसरा जो है भाग सतरूपा के रूप में प्रकट हुए। इसी से फिर मैथुन क्रिया प्रारंभ हुआ, इसी से फिर सृष्टि का आगे निर्माण हुआ। तो फिर ब्रह्मा को जो है विधाता बना दिए गए, है ना। परीक्षित ने कहा प्रभु भगवान जो है जात देखते होंगे, बिरादरी देखते होंगे, तब जा करके भगवान उसे दर्शन देते होंगे, है ना। उम्र देखते होंगे, न भगवान बिरादरी देखते हैं न उम्र देखते हैं। जिनके शुद्ध मन होता है वही भगवान प्रकट होकर उसे दर्शन दे देते हैं। क्या गजराज पढ़ा लिखा था? ध्रुव 5 साल की उम्र भगवान को दर्शन दिए, पढ़े लिखे नहीं थे। जहां शुद्ध भावना जम जाता है भगवान वहीं आकर के अपने भक्त को दर्शन दिया करते हैं। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, है ना। भगवान विदुर के घर जाकर के केले के छिलका खाए थे, है ना। तो सिद्ध हो जाता है भगवान भी बिरादरी नहीं देखते। आज भगवान जो रथ यात्रा में आते हैं, जब पांडव विजय हो गए, वनवास पूरा हो गया, राज्य मिल गया, है ना। वनवास जब पूरा हो गया तो शांति दूत लेकर बन करके भगवान आज रथ यात्रा में आते हैं। तो दुर्योधन जो है कपटपूर्ण आज हस्तिनापुर को सजाए, है ना। जब भगवान जब आए तो सब स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, लेकिन कोई उसके तरफ नहीं देखे भगवान। जैसे मंच में बैठे दुर्योधन कहते हैं कन्हैया अचानक अब आने का कारण कैसे हुआ ये मेरे समझ में नहीं आया। भगवान कहते हैं दुर्योधन 5 पांडव जो है तुम्हारे खास काकी के लड़के हैं ना? कि हाँ मेरे काकी के लड़के हैं। तुम्हारे सगे भाई हुए? हाँ भाई हुए। नैतिक अधिकार से देखा जाए दुर्योधन तो 5 पांडव को आधा राज्य मिलना चाहिए। मैं तुम्हें आधे राज्य देने के लिए नहीं कहूंगा, उसे 5 गांव दे दो, उसे मुझे संतुष्ट कर दूंगा। दुर्योधन तड़क करके खड़ा हो गए। बिना युद्ध के एक शोक के नूई के शोक के बराबर भूमि मैं नहीं दूंगा। तमतमा करके खड़ा हो गए। भगवान कहे दुर्योधन युद्ध को तुमने कहानी में सुना होगा, जब युद्ध जब होते हैं तो लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माताएं विधवा हो जाती है। और शांति दूत से कैसे बात करना चाहिए इतनी होश नहीं है। तब धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन के हाथ को दबाए। मूर्ख, बोलना भी नहीं आता। तब दुर्योधन हाथ जोड़ करके कहते हैं कन्हैया मैं बचपन से उद्दंड हूं, जो मुख में आता है बोल देता हूं, बाद में मुझे पछतावा होता है।
दुर्योधन कहते हैं कन्हैया, आपके आने की खुशी में मेरे मैया जो है 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए हैं, चलिए पहले भोजन कर लीजिए, राजकाट की चर्चा बाद में होते रहेंगे। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं दुर्योधन, भोजन दो परिस्थिति में होते हैं, एक खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो और दूसरा खाने वाले के पेट में भूख हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, तो खाने का प्रश्न नहीं उठता है ना। लेकिन मेरे निमंत्रण तो है, विदुर काका से घर से आए हैं। विदुर उसी सभा में पीछे में बैठे हुए थे। दुर्योधन कहे, विदुर के यहां निमंत्रण? हाँ दुर्योधन, उनका पत्र गया था कि जब भी हस्तिनापुर आओ तब पहले भोजन मेरे यहां करना, है ना। विदुर को पहले मंत्री पद में थे और जब इस दुर्योधन के बारे में जाकर के बताए, धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, तो दुर्योधन उसे मंत्री पद से निकाल करके उसे खदेड़ दिए, राज्य से निकाल दिए। ते के कदली के वल में जाकर के पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। और आज हस्तिनापुर जब दुल्हन की तरह सजे, तो आज विदुर को पता चला आज द्वारकाधीश जो है शांति दूत बनकर के आ रहे हैं, तो भी सभा में आकर के खड़े थे। मंच से कहते मुझे विदुर के निमंत्रण मिला है, तो विदुर कहते हैं कब निमंत्रण दे। भगवान कहते हम जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं। विदुर विदुरानी वहां से भगे। विदुर कहे देवी, ये कन्हैया जो कहते हैं वो करते हैं, तुम जाओ तैयारी करना, और मैं गोपियों के बाजार से भगवान के लिए मक्खन मिश्री लेकर के आता हूं, है ना। दुर्योधन कहे कन्हैया, उसके पास खाने के लिए खुद व्यवस्था नहीं, तो आपको क्या खिलाएंगे। भगवान कहे उसकी मुझे परवाह नहीं है, जो निमंत्रण दिया है वो व्यवस्था करेंगे। विदुरानी चली गई कदली के वन में, अपने कुटिया को जा करके खोले और जा करके भगवान कब आ जाएं, सुंदर स्नान करने लगी और उसी समय भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान कैसे जाते हैं? जैसे ही विदुर के दरवाजे में जाते हैं तो अपने चरण पादुका को बाहर रख दिए। जब हम किसी भगवान के दर्शन के मंदिर में जाते हैं तो अपने पादुका को बाहर रख करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसी तरह आज भगवान जो है अपने भक्त के घर को मंदिर समझते हैं, अपने पादुका को बाहर रख करके भक्त के घर में प्रवेश करते हैं। जैसे दरवाजे में जाकर के संकल्प दस्तक दिए, काका जी काकी जी दरवाजा खोलो ना। उसमें विदुरानी स्नान कर रही थी। जैसे कन्हैया की आवाज को सुने सुध बुध खो बैठी और दौड़े दौड़े चली आई। भगवान जान गए काकी जी मेरे आने की खुशी में अपने सुध बुध खो बैठी है। भगवान दुपट्टा निकाले और निकाल करके विदुरानी के ऊपर डाल दिए। आओ कन्हैया आओ आओ। एक पिड़भल धरी पाटाला आंगनम की थी, बेटा ये जगह बैठ बैठ। और जैसे भगवान बैठने लगे विदुरानी कहे नहीं कन्हैया ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह में बैठो। जब वहां भी जब बैठने लगे तो विदुरानी के नहीं कन्हैया ये भी जगह ठीक नहीं है। ऐसे करते करते पूरे आंगन बरताता थैया भगवान को विदुरानी ने चा दिए और अंत में पिड़वा को जो उल्टा रख दिए। भगवान ये नहीं देखे पाटा सीधा है कि उल्टा है, उसी में बैठ गए और बैठ करके अपने पेट में हाथ को फेरते हुए कहते हैं काकी जी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। विदुरानी कहे कन्हैया तुम्हारे काका आते ही होंगे, गोपियों के बाजार गए हैं, कुछ लाते होंगे। लाओ न काकी बड़ी जोर से भूख लगी, कुछ तो दो। विदुरानी दौड़े दौड़े कदली के वन में गए और पके हुए केले के खाम को काटे, एक पत्ता को लाए और पत्ता को लाकर भगवान के सामने बिछा दिए और बिछा करके सुध बुध तो खो चुकी है, केला तोड़ करके छिलका को पत्तल में रखते गए और गुदा को फेंकते गए। करीब करीब भगवान 25 छिलका खा गए और खाते खाते कहते हैं काकी जी
बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। विदुरानी कहे बेटा तुम्हें मीठा लगा तो जरूर मीठा होगा, अपने हाथ से जल देती हूँ, है ना। इतने में विदुर आए, सुनती हो ये पहली का आवाज है, आज की आवाज नो है। पहली के पति मन अपन पत्नी के नाम ला नहीं लिवत रही से, और आज के पति मन जब तक पत्नी के नाम ला नहीं ली तो पेट के अन्न नहीं बचे, है ना। आजकल फैशन की दौर है। विधान है पत्नी के नाम नहीं लेना चाहिए, और पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे आयु घट जाती है। लेकिन आजकल डायरेक्ट नाम है ना, फैशन के दौर है, आधुनिक जमाना है, युग के हिसाब से चलना पड़ता है ना। विदुर कहते हैं सुनती हो। विदुरानी दौड़ काबर चिल्लावत हस। कन्हैया आहू के कत का बिराज ही चौकपुर तैयारी रख, ओखर अगवानी में दरवाजा में खड़े हों कहा थी। कौन? विदुरानी किथे वत कब के आगे है बैठे है, कुछ खवाए। हाँ भूख लगते कि हेस कदली के वल ने कदली काट के लाए, केरा खामला काट के लाए, हाँ बड़े चाव से खावत है कि हेस। जैसे अंदर विदुर पहुंचते हैं तो देखते क्या हैं, भगवान चाव से केले के छिलका को खा रहे हैं। जैसे केले के छिलका को खाते देख करके विदुर के आंख से आंसू बहने लग जाते हैं। अरे बाउरी, आज पहली बार मेरे द्वारकाधीश मेरे द्वार पर आए और उसे तूने केले के छिलका को खिला दिए। बाउरी गदगद आंख से आंसू बहने लगे। विदुर जा करके भगवान की कलाई को पकड़े। कन्हैया तुम्हारे आने के खुशी में पागल हो चुके हैं कन्हैया, और तुम केले के छिलके खा रहे हो। उनके हाथ से केले के छिलके को निकाले और निकाल करके लगा रखे, और देसी घी के जो लड्डू लाए थे आज विदुर जो है अपने हाथ से भगवान को खिलाने लगे। खा लो गोपाल, खा लो कन्हैया। जैसे एक ग्रास भगवान खाते हैं और खा करके विदुर के हाथ पकड़ लिए कन्हैया। कहे काका जो स्वाद केले के छिलके में जो मिला वो इस देसी घी के लड्डू में मुझे नहीं मिला काका। भगवान ने सिद्ध किए मैं भूखा हूं तो केवल प्रेम का भूखा हूं, वस्तु का भूखा नहीं हूं। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त अपना मालूम टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। न
जब द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा तो द्वारका से दौड़े चले आए। प्रभु भाव के भूखे हैं, इसीलिए कहते हैं भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है। भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है। भावना में अगर भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा पार है, भाव से बेड़ा पार है। जब राजा दशरथ ने वनवास दिए 14 वर्ष का, पिता के पुकारने पर भी प्रभु नहीं रोए, लेकिन गिद्ध को अपने गोद में लिटा करके एक पिता की भांति मेरे पिता चले गए इस दुनिया से, ऐसा सोच करके प्रभु ने गिद्ध के मृत्यु पर आंसू बहाए, क्योंकि प्रभु प्रेम के भूखे हैं।
श्री भागवत महापुराण की जय हो। तो भगवान ने ये सिद्ध कर दिए, हम वस्तु के भूखे नहीं है, हम भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, है ना। देवी कथा कल्याणकारी है, जो मन लगाकर सुनते हैं भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक दिन कश्यप महाराज की 13 पत्नी थी, दीति सबसे बड़ी थी। एक दिन दीति ने कश्यप से कहा, सभी मेरे बहनें जो है पुत्रवती हो चुकी है, मेरा भी अभी कोई संतान नहीं हुआ है, कृपा करके मुझे भी संतान प्रदान कीजिए। महाराज कश्यप कहे, देवी इस समय संध्या का बेला है, इस समय योग्य नहीं है। कुछ कार्य जो है देवी इस समय वर्जित तो होते हैं। संध्या के बेला में भोजन नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए। कुछ कार्य देवी वर्जित तो होते हैं। संध्या के बेला में कितना याद करने के लिए बैठ जाओ, कितनों रट लो, लेकिन याद होने वाला नहीं है। संध्या के बेला में भोजन करोगे, वो भोजन जो है अजीर्ण हो जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं। इस तरह देवी इस समय जो है बुद्ध भावन भगवान का जो गण जो है संध्या काल में विचरण करते हैं, इस समय गर्भधारण करने से उसमें भूत प्रेत का साया पड़ जाते हैं। लेकिन दीति के आग्रह के कारण कश्यप महाराज झुक जाते हैं। उस समय जब इस समय गर्भधारण किए, गर्भधारण करने के बाद महाराज कश्यप कहते हैं, तुम्हारे पुत्र तो होंगे लेकिन दुष्ट होंगे, दानव होंगे, मैं श्राप देता हूं। दीति जो है घबरा गई और घबरा करके कहते हैं कि मुझे दुष्ट पुत्र नहीं चाहिए। महाराज कश्यप कहते हैं, देवी जैसे बीज बोओगे उनका वैसे ही असर होगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। बबूल का पेड़ लगाओगे और जीवन भर तुम उनके नीचे बैठ कर कहोगे मुझे आम खाने के लिए मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं है। तुमने जैसा कर्म किया है देवी, उनका फल तुम्हें मिलेगा। दीति घबरा गई कि मुझे दैत्य पुत्र नहीं चाहिए। इतना हो सकता है देवी, तुम्हारे पुत्र दैत्य होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्र का संहार करने के लिए इतना शक्तिशाली होंगे, उनके संहार करने के स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। तो दीति कहे, तो ठीक है, लेकिन याद रखना देवी, उनके जो पुत्र होंगे बड़े भगवान के भक्त होंगे, लाडला भक्त होंगे, उनका नाम प्रहलाद होगा, है ना। तो समय आया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जो है प्रादुर्भाव हुआ। देखते देखते दोनों का साम्राज्य होने लगा, है ना। पृथ्वी जो है रसातल में चल चुके हैं। और एक दिन हिरण्याक्ष जो है भ्रमण करने के लिए निकले। उनके भुजा में खुजली हो रहे थे। रास्ते में देवर्षि नारद से मुलाकात हो गए। देवर्षि नारद से कहते कि नारद, लड़ना झगड़ना आता है कि केवल तमूरा बजाना आता है। देवर्षि नारद कहते, भैया केवल मुझे भजन गाना आते हैं, मुझे लड़ना झगड़ना नहीं आता। हिरण्याक्ष कहे, मेरे भुजा में खुजली हो रहा है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। देवर्षि नारद कहते, भैया मुझे लड़ना नहीं आता, भजन कहोगे तो सुना दूंगा, लेकिन लड़ना झगड़ना मुझे नहीं आता। लेकिन उसे घेरना शुरू किए। हिरण्याक्ष देवर्षि नारद कहे, काम कर भैया, मोला लड़े तो नहीं आए, लेकिन तुम्हारे जैसे योद्धा बता देता हूं, उनसे जा करके लड़ोगे, तुम्हारे जीवन भर के खुजली जो है मिट जाएंगे, दोबारा खुजली तुम्हारे भुजा में नहीं होंगे। ऐसा योद्धा बता देता हूं, है ना। उसी समय ब्रह्मा जो चिंतन कर रहे थे,
ब्रह्मा को छींक आए और छींक आए तो उनके नाक से के झिंगुर के समान निकले और देखते देखते ही पर्वताकार बढ़ने लगे। जिस समय भगवान 12 का अवतार होते हैं उस समय तमाम देवता दुमदी बाज बजा के फूलों की वर्षा करने लग जाते हैं। विकराल रूप धारण किए और समुद्र के बीच बीच भगवान पृथ्वी को वारने के लिए चले जाते हैं। नारद कहते हैं भैया अभी अभी समुद्र के बीचों बीच गए हैं पृथ्वी को वारने के लिए कि जाओ उनसे ही लड़ लो, तुम्हारे खुजली समाप्त हो जाएंगे। हिरणाक्ष गए और जाग के समुद्र बीच गदा का प्रहार करते हैं और जैसे गदा का प्रहार किए जल 2 भाग में बढ़ जाते हैं। इधर से गर 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 हिरणाक्ष के जाना और उधर भगवान पृथ्वी को अपने डाढ़े पर रख करके उधर से आना। दोनों का घमासान युद्ध हुए। देखते देखते भगवान एक ही गदा के प्रहार से हिरणाक्ष का जो है संहार करते हैं। उस समय तमाम देवता दुमदी बाजा बजा के फूलों की वर्षा करने लग जाते हैं। माता पृथ्वी के मन में अभिमान आ गए। कुछ दिन निकाय रसातल में चले गए हूं, मोर भी नहीं रह नहीं सकर, एक लीला नहीं जमाए तुरंत मुला लेगे बर आगे 12 का रूप धारण करके आगे है ना। मोर भी नहीं लीला नहीं चल सका है। भगवान की ये पृथ्वी के मन में अभिमान आगे है। मोर भी नहीं लीला नहीं चल सका है। तो भगवान ने पहले पृथ्वी को कहाँ लगे, वृंदावन धाव है ना। पृथ्वी जाकर देखिस, मैं तेरा सातल में चल दे रही हूं। ये हरा हरा वृक्ष, अनेक प्रकार जीव जंतु मधुर मधुर आवाज कहां से निकालत है ना। इसने एक बार समस्त तीर्थों के राजा कौन ला बना दी, प्रयागराज ला है ना। तो सब तीर्थ आके प्रयागराज कर देवे और वृंदावन ला के नहीं देवे। तो एक दिन भगवान में शिकायत करेल कि ये प्रयागराज है, महाराज मोर अपमान करे की इच्छा रही से का वर्ते मोला मुखिया बनाए हस। सब तीर्थ आके कर पटा थे, लेकिन एक छोटे से वृंदावन जिन्हें आज तक कर पटायल नहीं हुआ है, मोर कार बेइज्जती करावत हस की। भगवान मुस्कुराई, देख प्रयागराज तोला मैं समस्त तीर्थ के तोला राजा बनाया हूं, मैं अपन घर के तोला राजा नहीं बनाया। वृंदावन जो है मेरा घर है, उनका राजा मैं हूं, उनका राजा तुम नहीं हो, है ना। ये मेरा घर है। वृंदावन को जिसे नजर से देखोगे, पिकनिक बनाने की दृष्टि से देखे हुए तो पिकनिक की तरह दिखेंगे, और जिस भावना से देखोगे, भक्ति की भावना से देखोगे तो केवल कण कण में वहां भक्ति दिखाई देंगे, है ना। तो भगवान ने कहते हैं पृथ्वी सारी दुनिया प्रलय हो सकता है, लेकिन वृंदावन प्रलय होने वाला नहीं है ना। तो पृथ्वी का अभिमान को भगवान ने चूर चूर किए और पृथ्वी का स्थापना किए। ये भी कथा कल्याणकारी है, जो मन लगाकर सुनते हैं भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। एक भजन के बाद आरती, और आरती के बाद फिर प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर के लिए अब प्रस्थान करेंगे, और हम भी अपने डेरा के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रेम सुल वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
सृष्टि को जिस प्रभु वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु वही चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाला
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल भी बड़ी सुंदर सुंदर कथा है ना? कल कपिल देहती संवाद, सती चरित्र और ध्रुव चरित्र और भरत चरित्र में जाकर के वाणी को विराम देंगे, है ना? लेकिन ये आताला देखा था और काली तिहार घले का है ना? तो एक काम करो, सांझ कन गुलाल भी खेलो, होली खेलवो यहाँ, है ना? फूल की होली की थे और जिन मिल जाए, है ना? प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए वृंदावन में फूलों की होली होती है, तो आप सभी से निवेदन है जितना अधिक से अधिक मात्रा में फूल मिल जाए, गेंदे का फूल पूरा उसको छील लीजिए, है ना? और कलेक्शन करके रखिए, एकत्र करके रखिए। और कल फूलों की होली होगी, साथ में रंग गुलाल की भी होली होगी, लेकिन फूल रहने चाहिए अधिक मात्रा में। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या है इधर इलेक्ट्रॉनिक सामान है, गुलाल की होली इधर थोड़ा सा नहीं बन पाएगा, आप लोगों के लिए बन जाएगा। चलिए बहुत 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 धन्यवाद। और आइए भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक्य व्यापनी ज्वाला, ज्वाला दिव्यै नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्ये नमः सर्वोपचारार्थे ध्यायेध्यनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। एतग्गु हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गु सर्वगणग्गु स्वस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां ने करोत्वन्नं पयोरेतो असमासु धत्ता। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम गौरवतारम चंद्रावतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला तुलसीदाय कपालमालाभिषेकराय दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याधनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कर्पूर निराजनं संदर्शयामि जलेन शीतलीकरणं, हस्ते पुष्पमादाय देवाभिवन्दनम्, आत्माभिवन्दनं प्रदक्षिणां। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकाहस्तानि खङ्गिणः, तेखाघुषश्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हाथ में पुष्प लेकर के बड़े भाव के साथ भगवान को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। जितने भी भक्तगण हैं अपने स्थान में हाथ जोड़ करके भगवान को मंत्र पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। हरि ओम। जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। जब मन को ये काग्र किया तो, जब मन को ये काग्र किया तो, तू दिल बीच समाया। भवतार करने वाले श्री राधिका रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी, दीन बंधु भव तारण प्रभु जी। नाम तुम्हारा गाया, सर्वत्र रहने वाले श्री राधिका रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। सेवंतिकां बकुल चंपकटलाब्जे, पुन्ना गजाति करवील रसाल पुष्पे, बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरी भी, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे। प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण जगदीश्वरः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अनंत कोटि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सभी जोड़ों से भगवान का जयकारा करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के जय हो, ब्रह्मलीन द्विपीठ जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के जय हो, ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान के जय हो, बाबा विश्वनाथ के जय हो, गंगा मैया के जय हो, यमुना मैया के जय हो, क्षिप्रा मैया के जय हो, नर्मदा माता के जय हो, श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती मैया की जय हो, काल हर दुख हर दारिद्र हर सर्व व्याधा हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।